कभी कभी कहानियां खत्म नहीं होती, वो आपके साथ घर तक आ जाती हैं। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रात के 11 बजे थे। रिद्धिमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन हाथ में था, लेकिन उसका ध्यान बार बार कमरे के कोने में रखे पुराने आईने की तरफ जा रहा था। वो आईना उसे उसकी दादी ने दिया था। इस आईने का ख्याल रखना, इसमें सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, दादी ने कहा था। तब रिद्धिमा हंसते थी, लेकिन आज उसे हंसी नहीं आ रही थी। रिद्धिमा एक कॉलेज की पॉपुलर लड़की थी, सुंदर, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से थोड़ी घमंडी। उसकी क्लास में एक लड़की थी सिया, शांत, सीधी और थोड़ी अलग। बाकी सब लोग सिया को नजरअंदाज करते थे, लेकिन रिद्धिमा उसे टारगेट बनाती थी। कभी उसकी ड्रेस का मजाक, कभी उसकी आवाज, कभी पूरे क्लास के सामने उसे शर्मिंदा करना। एक दिन तो हद हो गई। तो आईने में खुद को देखती भी है, डर नहीं लगता? रिद्धिमा ने पूरी क्लास के सामने कहा। सब हंस पड़े। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक बात बोली, एक दिन यही आईना तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। उस दिन के बाद सिया कॉलेज आना बंद कर दी। कुछ लोगों ने कहा वो शहर छोड़ गई, कुछ ने कहा कुछ और, लेकिन रिद्धिमा को फर्क नहीं पड़ा। उस रात जब रिद्धिमा अपने कमरे में थी, उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। रिद्धिमा चौंक गई। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। अगले दिन वो मेकअप कर रही थी। अचानक उसने देखा आईने में उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे। उसने अपना चेहरा छुआ, लेकिन असल में कुछ नहीं था। फिर अचानक आईने में उसका चेहरा जलने लगा। वो चीख पड़ी और पीछे हट गई। जब दोबारा देखा, सब नॉर्मल। रात को 2 बजे उसकी नींद खुली। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन आईने के सामने एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई साफ हुई। वो सिया थी। तू? रिद्धिमा की आवाज कांप गई। आईने में खड़ी सिया ने कहा, याद है तूने क्या कहा था? आईने में देख। अचानक रिद्धिमा के हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने देखा उसके हाथ पर खरोंचें बन रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे काट रही हो। आईने में सिया अपने नाखून से खुद को खरोच रही थी, और वही निशान रिद्धिमा के शरीर पर आ रहे थे। अगले दिन रिद्धिमा कॉलेज जाकर सिया के बारे में पता किया। तब उसे सच्चाई पता चली। सिया ने कॉलेज छोड़ने के बाद सुसाइड कर लिया था। उसके कमरे में एक डायरी मिली थी, जिसमें लिखा था, हर दिन मुझे तोड़ा गया, अब मैं खुद को खत्म कर रही हूं, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। उस रात आईना खुद बहुत चमकने लगा। रिद्धिमा चाहकर भी नजर नहीं हटा पा रही थी। आईने में सिया दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और मुस्कान डरावनी। दर्द कैसा लगता है, अब समझ आया? उसने कहा। अचानक रिद्धिमा के शरीर में जलन शुरू हो गई, जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। वो चिल्लाने लगी। उसके माता पिता दौड़कर कमरे में आए। रिद्धिमा जमीन पर तड़प रही थी। कमरे में कोई नहीं था, बस आईना। उस आईने में रिद्धिमा नहीं थी, वहां सिर्फ सिया खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह रिद्धिमा की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा, शरीर पर अजीब निशान है, जैसे खुद ही किए गए हों, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाया। उसके कमरे से वही आईना हटा दिया गया। कुछ दिनों बाद वो आईना एक कबाड़ी के पास बिक गया, और अब वो किसी और के कमरे में रखा है। अगर कभी तुम्हें आईने में अपनी परछाई अलग दिखे, तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। किसी को मानसिक रूप से तोड़ना भी उतना ही खतरनाक है, जितना शारीरिक चोट देना। हर गलत काम किसी ना किसी रूप में वापस जरूर आता है।